मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से यूपीएससी परीक्षा में 4 छात्र मुंबई से पास आउट हुए और उन्होंने पहली सीढ़ी जो है उनकी सफलता की चढ़ी, और साथ ही में हमने आपको बताया था कि सैयद हुसैन जो कि पूरी तरीके से अपने इस तमाम जर्नी को लेकर हमसे बातचीत कर रहे थे, और उसी में कलवा की रहने वाली आयशा काजी भी जो है यूपीएससी में 586 रैंक लाया और उन्होंने पहली सफलता की सीढ़ी चढ़ी है। तो किस तरीके का मेहनत आपको इस तमाम चीज़ों को लेकर के लगी है और क्या क्या दिक्कतें आपको हुई थी? जैसे कि आपने बताया कि चैलेंजेस तो बहुत थे, और सिंस ये जो पढ़ाई होती है आपको लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडीज़ की ज़रूरत होती है, तो 12 to 14 आवर्स तो आपके कहीं नहीं जाता है पढ़ाई में। तो ये जो है एक नेचुरल पार्ट नहीं है लाइफ का, इतनी देर तक पढ़ाई करना या इतनी देर तक टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ना। तो वो मेंटली टैक्सिंग तो होता ही है, मेंटली बहुत चैलेंजिंग होता है, और आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखते हुए देर तक फोकस करके पढ़ाई करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा फिर होता है रिसोर्सेज गैदर करने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। गाइडेंस जो होती है वो, जैसे मेरे साथ ऐसे हुआ, इनिशियल स्टेजेस ऑफ माय पढ़ाई जो थी उसमें बहुत ज़्यादा मुझे गाइडेंस नहीं मिल पाता था ठीक से, जिसकी वजह से मुझे अपने से फिगर आउट करना होता था बहुत सारी चीज़ें। तो ये प्रॉब्लम आती थी। जैसे कि मेरा मेंस के वक्त मुझे स्टेइंग की प्रॉब्लम थी, जैसे हज हाउस में मैं जा नहीं पाई वापस से। तो उसके बाद ऐसे था कि अपने से ही घर पर ही तैयारी करनी थी, तो बहुत ज़्यादा आपके पास मेंटोर्स नहीं है अराउंड। तो ये इश्यूज़ जो थे कि ये बहुत सारे मुझे फेस करने पड़े। पहले शुरुआती पढ़ाई आपने मुमरा से जो है स्टार्टअप करी, फिर उसके बाद किस तरीके का स्ट्रगलिंग था, और ख़ास तौर पर बुर्का पहन करके काफ़ी ज़्यादा विवाद भी होता है, तो कितनी कठिनाई आपको कभी ये सब फेस करनी पड़ी? जहाँ तक मुमरा की बात है, येस, आई हैव कम्प्लीटेड पार्ट ऑफ माई एजुकेशन फ्रॉम मुमरा। 1st to 6th स्टैंडर्ड तक मैंने मुमरा से स्टडीज़ की है। फिर उसके बाद 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद 11th और 12th मैंने अब्दुल्ला पटेल से किया है, तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी दफ़ा जाना आना होता था। मुमरा के बारे में एक्चुअली मैंने एक टिस की रिपोर्ट पढ़ी थी जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की तरफ से लिखी हुई थी, जिसको पढ़ के मतलब एक सेंस ऑफ प्राइड भी फील होता है, बट एट द सेम टाइम ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। द पॉपुलेशन ऑफ मुमरा जो है, बहुत सारे यंग लोग हैं वहाँ पर, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। और उस रिपोर्ट में ही आप देखेंगे कि जहाँ तक कि व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्स रेशियो हुआ या फिर हमारी एजुकेशन का जिस तरीके से बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहाँ पोटेंशियल बहुत है बच्चों में। बस इतना है, मुझे जो चीज़ फील हुई, एक डिस्ट्रैक्टेड यूथ का जो फिनोमेना है वो मैंने वहाँ पर बहुत फील किया। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो वहाँ पर ऐसे एग्ज़ाम को खास करके बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है। तो ये चीज़ है। जहाँ तक आपने हिजाब की बात की, तो यस, मतलब मुझे लगता है कि इट रिक्वायर्स अ सेंस ऑफ कन्विक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन हु प्रैक्टिसेस दिस रिलीजन। तो व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, तो एक कन्विक्शन की बात होती है, अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, तो ये एक बहुत ही फेयर बॉडी है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड देयर इज़ नो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एज सच। जो राइट फ्रॉम द प्रिलिमिनरी स्टेज टिल इंटरव्यू, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन मैंने फेस नहीं किया, और मुझे लगता है कि होता भी नहीं है, बिकॉज आई एम अ लाइव एग्जाम्पल। ना मैंने प्रीलिम्स में फेस किया, मेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, इंटरव्यू में आई वेंट विद हिजाब एंड एवरीथिंग वाज फाइन। In fact, I got one of the highest marks in interview. तो मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मैंने फील किया है, और बस ये है कि वट एवर यू प्रैक्टिस, यू नीड टू हैव कन्विक्शन इन वॉट यू आर डूइंग। अच्छा, जैसे आपने तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, आपने पूरा जर्नी जो है आपका एक्सप्लेन किया है, लेकिन ख़ास तौर पर देखा गया है कि लड़कियां अक्सर पढ़ाई को लेकर आगे तो आती है, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को किस तरीके का संदेश रहेगा? जी, मैं ये चीज़ से तो अग्री करूँगी कि लड़कियों के साथ जो होता है एक डबल स्ट्रगल होती है। एक जो एकेडमिक स्ट्रगल है वो अपने आप में होती है, फिर उसके बाद एक फैमिली के साइड से या फिर सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक और स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ हमेशा बोली जाती है, व्हेन इट कम्स टू बॉयज़ दे हैव दिस स्ट्रगल ऑफ एकेडमिक्स की पढ़ाई में दिक्कतें आती है, लड़कियों के साथ डबल प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, इस चीज़ को एक पेरेंटल सपोर्ट, अगर हम सोसाइटल सपोर्ट इज़ अ फार फेच्ड ड्रीम, बट देन एक पेरेंटल सपोर्ट जब होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक लड़की की लाइफ में स्पेशली, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर दैट मैटर, ये थोड़ा लंबा चलता है। अगर जैसे मतलब कुछ वक्त लग जाता है इसमें, तो इसमें जो है आपको आसपास का सपोर्ट और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि जब आपके कुछ पीरियड तक अगर आपका नहीं क्लियर होता है, तो आपको एक
एक टाइप ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी होती है, एक प्रेशर भी फील होता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। यू नीड टू हैव दैट फुल सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, योर फैमिली शुड हैव दैट इन यू। तो ये चीज़ मुझे लगती है। व्हेन इट कम्स टू प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट गर्ल्स एजुकेशन, तो गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बहुत काम कर रही है। जैसे कि आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन का जो फॉर्म होता है, तो लड़कियों को कोई फ़ीस नहीं होती उस चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब इंसेंटिव्स बहुत है इस फील्ड में आने के लिए, बस थोड़ी सी हिम्मत और एक लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत होती है। एंड आई थिंक गर्ल्स वुड डू इवन बेटर देन बॉयज़ इन दिस फील्ड। अच्छा, आगे आपने जब यूपीएससी सोचा होगा तब आपके ख्याल में क्या है कि आपको क्या करना था, कि आईएएस आईपीएस या कोई भी ऐसा कस्टम डिपार्टमेंट, क्या आपने सोचा है कि आपको मिलेगा या आप उसी चीज़ को सोचकर यूपीएससी कर रहे हो? जब मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि क्योंकि मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है, फैमिली में हर किसी को वो चीज़ नहीं मिली है और ज़्यादातर मिलती भी नहीं है। तो मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि जब मैं अपना करियर सेलेक्ट करूँ तो ऐसा करूँ जिससे सिर्फ मेरा फ़ायदा ना हो बल्कि ओवरऑल सोसाइटी का भी फ़ायदा हो इस चीज़ में। तो ये तो मेरा पहले से मतलब माइंडसेट बना हुआ था। जब मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की तो मुझे इंडियन फॉरेन सर्विसेज के बारे में पता चला और मैं खास करके उस एरिया में ज़्यादा अट्रैक्टेड थी। मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस और वर्ल्ड अफेयर्स और ये सारी चीज़ें पढ़ने का बहुत शौक़ था और मेरा प्रेफरेंस भी वही है। तो अभी सर्विस एलोकेशन हुआ नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज का हिस्सा बनूँ। अच्छा, जिस तरीके से अभी हाल ही में आप भी सुन रहे होंगे कर्नाटका का जो विवाद हुआ था, कभी आपको बुर्का या हिजाब की वजह से रुकावट हुई है पढ़ाई में? जी मुझे तो कभी नहीं हुई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई नेवर फेस्ड एनी सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एज सच। येस आई डू फील दैट बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में दिक्कत आती है, बट थैंकफुली माई कॉलेज वॉज़ वेरी कोऑपरेटिव। और फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज मैंने बताया कि यूपीएससी में तो आपको इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना कि एंड स्टेज तक कभी आती है। आगे किस तरीके का लोगों को संदेश रहेगा और किस तरीके की आप जो है अब आगे तैयारी कर रहे हो? मेरा संदेश ये रहेगा कि सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अलग अलग सेक्शंस की, अलग अलग कम्युनिटीज़ की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स बहुत तरीके की है, बट मेरे हिसाब से एक कॉमन सल्यूशन जो है वो है एजुकेशन। सो एजुकेशन जो होता है हर किसी के प्रॉब्लम की सल्यूशन होता है। तो इस चीज़ के लिए हमने कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर मेहनत किसी चीज़ के लिए लगती है तो मेहनत करने से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे ना सिर्फ हमारी इंडिविजुअल लाइफ का बट एक समाज का भी सल्यूशन एजुकेशन ही है। तो एजुकेशन जो है इस चीज़ की तरफ, इस चीज़ से किसी भी कम्युनिटी ने पीछे नहीं हटना चाहिए। और स्टूडेंट को किस तरीके का मोटिवेट करने के लिए कोई आपकी तरफ से लाइन? स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एक स्टूडेंट लाइफ होती है हमारी, ये जो एक आइडियल फेज़ में होते हैं हम, जो हमारी एज होती है, इस एज में हम जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकते हैं अपने आप को। वी आर नॉट ओल्ड पीपल जो मैनेज नहीं कर सकते, वी आर नॉट एक्सट्रीमली यंग जो मैनेज नहीं कर सकते। हमारा जो एज है वो ऐसी एज है कि आप अपने आप को जितना स्ट्रेच करें, जितना आप चीज़ें अकोमोडेट कर पाए हमारी लाइफ में, आप उतना कर सकते हो। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए कि अगर आपको कम आराम करने मिल रहा है, सोने कम मिल रहा है, इट्स फाइन एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग हार्ड। तो बस मेरा यही कहना होगा कि शॉर्ट टर्म में सोचने के बजाय हमें लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। लाइफ में एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए कि आज हम हर चीज़ जो कर रहे हैं क्या वो हमारी फ्यूचर लाइफ के लिए फ़ायदेमंद है या वो नुकसान दे रही है। ये सोच के जब हम हर स्टेप लेंगे हमारी लाइफ का तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। जिस तरीके से आने वाले पूरी तरीके से तैयारी है मैम की, और ये देखना है कि जो तमाम छात्र लोगों को मैसेज आयशा काजी मैम ने पूरी तरीके से दिया है कि आने वाला वो अगर कोई भी फ्यूचर डिसाइड करते हैं या उन्हें पढ़ाई में अगर वो थोड़े से कमज़ोर या पहले मायूस हो जाते तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि वो पढ़ाई को एज काफ़ी संज्ञान लेते हुए पढ़े, ताकि वो अपने आने वाला फ्यूचर खुद डिसाइड करे। और जिस तरीके से कर्नाटक का हिजाब विवाद था, उस विवाद में एक बड़े बड़े दावे किए गए थे कि बुरखे में काफ़ी सारी अड़चनें होती है, लेकिन बुरखा किसी भी तरीके का मैटर नहीं करता पढ़ाई में। पढ़ाई के लिए किसी भी तरीके का ना कोई विवाद बीच में आता है, ना किसी भी तरीके का कोई ऐसी रुकावट होती है जिसके ज़रिए पढ़ाई रुक सके। आपके अंदर अगर हौसला है तो आप पढ़ाई को और आगे पढ़ सकते हो और जितना हो सकेगा आप अपने तरफ से आगे उस चीज़ को फेस कर सकते हो। कैमरामैन रेहान अंसारी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।